नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। चलिए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मोतिहारी के चकिया थाना के गवंद्रा गांव में मदरसे से फिर हथियार मिलने का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखा गया है, जिसके बाद चकिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हथियार को अपने कब्जे में लिया। वहीं 3 युवक को हिरासत में लिया गया। किशनगंज में भ्रष्ट अधिकारी एसडीपीओ गौतम कुमार से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई तेज है। टीम दोबारा किशनगंज पहुंची और केल बागान स्थित उनके नौकरानी पारो की किराए के मकान पर जांच की। इसके अलावा डीटीओ कार्यालय में संबंधित वाहनों के कागजातों की भी गहन जांच की। जमीन और चल अचल संपत्तियों की भी जांच की गई। सासाराम में 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना शिवसागर के सिलारी गांव की है। खेत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तार से निकली चिंगारी के कारण ये आग फैल गई, जिसमें सिलारी गांव में 150 बीघा से अधिक गेहूं का लहलहाता फसल जल गया। पुलिस ने दमकल की गाड़ी की सहायता से इस आग पर काबू पाया। दानापुर में फर्जी कस्टम अफसर बनकर करोड़ों के सोने की ठगी का मामला सामने आया। घटना खगौल थाना क्षेत्र के दानापुर स्टेशन के पास की है। 2 व्यवसायी राजकोट से भारी मात्रा में सोना ला रहे थे। इसी दौरान आरओबी के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने दोनों को रोक लिया और खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए। मधेपुरा में जमीन विवाद खूनी झड़प में बदल गया। घेलाड़ और गम्हरिया प्रखंड की सीमा पर स्थित खतियानी जमीन पर बांस काटने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक मारपीट हुई। हमले में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विरोधी पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में दबंगों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायलों में मां और उसकी 2 बेटियां भी शामिल है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे जमीन विवाद बताया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वैशाली के हाजीपुर सुगौली रेलखंड पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घटारो हॉल्ट के पास रेलवे फाटक खुला रह गया। सुबह वैशाली से कोडरमा जाने वाली ट्रेन जब फाटक के पास पहुंची तो लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। काफी देर तक कोई गेटमैन नहीं आया, जिसके बाद सहायक लोको पायलट ने खुद उतरकर फाटक बंद किया। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र में NH 27 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। पटना से पूर्णिया जा रही यात्रियों से भरी बस को रॉन्ग साइड से आ रहे सीमेंट लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 घायल हो गए। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सासाराम में गैस सिलेंडर को लेकर कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी गई। समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। शहर में सालों से पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो पीएनजी कनेक्शन ले, ताकि सिलेंडर पर निर्भर कम हो। राज्य में रिम्स की लापरवाही भी सामने आई है, जहां मरीज की ऑपरेशन से पहले HIV जांच नहीं की गई। मरीज HIV पॉजिटिव था, लेकिन उसे HIV निगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। बिना प्रिकॉशन के मरीज के ऑपरेशन से डॉक्टरों को HIV पॉजिटिव होने का डर सता रहा है। साहिबगंज में बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक हाईवा में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलकर खाक हो गया। हालांकि चालक और उपचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से कूदकर जान बचा ली। घटना बोरिया 3 पहाड़ के मुख्य पथ पर स्थित हरीचौरा के पास की है। चतरा में एक पशु डॉक्टर की हत्या से सनसनी फैल गई। बहरा कोचवा गांव निवासी जोगेंद्र यादव का शव झाड़ियों से बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तपेज रमना मुख्य सड़क के पास झाड़ियों में शव देखा और स्थानीय मुखिया को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने को लेकर जिला स्तरीय टीम एक्शन में दिखी। कोशांग में मिली शिकायतों के आधार पर टीम जांच कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन देखने को मिला। टीम की सोमवार को बैठक होनी है।
गुमला का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र सदर अस्पताल डॉक्टरों की कमी का दंश झेल रहा है। अस्पताल में कुल 34 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 14 डॉक्टर प्रतिनिधित्व हैं, जबकि 9 डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है। वहीं सदर अस्पताल में 100 बेड की क्षमता है, लेकिन रोजाना 200 से अधिक मरीजों का इलाज होता है। खगड़िया के इमली स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति ने आयोजन किया। धरना के माध्यम से रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के लोगों ने इमली स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने के साथ 13 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया। पटना के धनरुआ में चचेरे दादा ने अपने पोती की हत्या कर दी। मृतक का नाम सोनू कुमार है और उसकी उम्र 22 साल है। मिली जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी के झगड़े में भूषण यादव के पुत्र सोनू कुमार की हत्या उसके चचेरे दादा विजेंद्र यादव ने ही कर दी। सोनू कुमार को गोली मार दी गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा में मोटर पंप के पास पानी भरे गड्ढे में गिरने से 2 वर्षीय मासूम निशांत कुमार की मौत हो गई। घटना रजौली थाना क्षेत्र के मोहनरिया तरी गांव की है। 2 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते खेत पटवन के लिए बनाए गए मोटर पंप के पास गया और गड्ढे में गिर गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मधुबनी के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। घटना मधेपुरा थाना क्षेत्र की है। मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद स्कूल संचालक सहित सभी शिक्षक और कर्मी स्कूल परिसर बंद कर फरार हो गए। छात्र को बेहोशी की हालत में मधेपुर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटना में फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह एक युवक पर भारी पड़ गया। खाजे कला गांव की थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। दानापुर के बेहटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी खेल देखने को मिला। धराधर हथियार से हमले में एक पक्ष के 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। औरंगाबाद में सड़क पार कर रही एक महिला की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत हो गई। घटना देव थाना क्षेत्र के केशर बिघा गांव के पास की है। घटना के बाद अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान केशर बिघा निवासी 40 वर्षीय सुगापति देवी के रूप में की गई। आरा में कुनई गांव के तालाब में विषैला पदार्थ डालने से हजारों मछलियां मर गई। जगदीशपुर प्रखंड के वार्ड नंबर 13 में एक तालाब में घटना हुई। तालाब के मालिक ने बताया कि अज्ञात लोगों ने तालाब में विषैला पदार्थ डाल दिया, जिससे कई मछलियां मर गई। मछलियों के मरने से लाखों का नुकसान हो गया। मुंगेर के मॉडल अस्पताल में लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। अस्पताल के पीछे मेडिकल कचरे में आग लगा दी गई। सफाई कर्मियों द्वारा जलाए गए इस कचरे से उठते धुएं ने संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन ने सख्त निर्देश जारी किए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर कमरटोली में नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतक की पहचान बादल कुमार पासवान के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार परिवार के सभी लोग खेत में काम करने गए थे, तभी बादल घर आया और फांसी लगा ली। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल को महिला और उसकी बेटी के साथ हुई मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश है। इस पर नारी सेना ने भी मोर्चा खोल दिया। पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए नारी सेना कोतवाली थाने पहुंची और नारेबाजी की। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों पर साफ दिखने लगा। गोपालगंज के अब तक 238 श्रमिक अपने घर लौट चुके हैं, जिनके साथ 12 परिवार के सदस्य भी शामिल है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल लगभग 250 और श्रमिकों के लौटने की संभावना है। गोपालगंज में बिजली करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव की है। मृतक की पहचान भूटी महतो के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक घर पर करकट लगाने के दौरान
लोहे की पाइप बिजली तार से टकरा गई और ये हादसा हो गया। सासाराम में अलग अलग क्षेत्र में एक बच्चा सहित 5 लोगों को सांप ने डस लिया। गर्मी बढ़ने के साथ ही रोहतास जिले में सांप डसने की शिकायत काफी मिल रही है। प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक लोग सांप काटने से प्रभावित होकर सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। ताबड़तोड़ छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और भारी मात्रा में नौसादर गैस सिलेंडर के साथ ही चुलाई शराब बरामद की गई। कथैया इलाके में जमीन के अंदर बने तहखाने से विदेशी शराब भी जब्त हुई। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। अपराधी के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दानापुर में ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्मैक के लिए पैसे जुटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी, हथियार, बाइक और चोरी की स्कूटी बरामद की। धनबाद के मुनिडी क्षेत्र में जहरीले गैस सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। जहरीले गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को एनएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बता दें कि घटना के समय वहां 8 से 10 लोग मौजूद थे। पटना की नदी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 सीएनजी ऑटो पर लोड 1044 लीटर देसी शराब बरामद किया है। पुलिस ने तीनों ऑटो और एक बाइक को जब्त कर एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। हालांकि ऑटो चालक और ऑटो में सवार अवैध शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने उत्तर बिहार का कुख्यात हथियार तस्कर भैरव त्रिपाठी उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया। भैरव जेल से छूटा और फिर से अवैध हथियार की तस्करी में सक्रिय हो गया था। तस्कर हथियार की डीलिंग के लिए पहुंचा था, तभी ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के राहुल नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ के पंडारक पुलिस ने एनटीपीसी के सरहन डैम के पास फैन छानने में वर्चस्व को लेकर सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान सुनील कुमार को राइफल के साथ गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और अपराधी को गिरफ्तार किया। रामगढ़ में पुलिस ने फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर रंगदारी के लिए गोलीबारी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोली, अन्य सामान बरामद हुआ। रजरप्पा मंदिर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने मंदिर के दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन से पहले दुकानदारों को बसाने और फिर उसके बाद उजाड़ने का काम करने की बात कही। रांची के एसएसपी आवास के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लंबा सांप पेड़ पर नजर आया। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने सांप को रेस्क्यू कर उसे जंगल की तरफ छोड़ने का काम किया। दरअसल एसएसपी आवास के ठीक बगल आईबी ऑफिस के पेड़ पर ये धामिन सांप नजर आया था। सिमडेगा पुलिस ने ओडिशा के पुरी से गौवंशीय पशु तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर रणवीर सिंह ने बताया कि कीरसई थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुछ दिनों पहले 200 से अधिक तस्करी की जा रही गौवंशीय पशुओं को जब्त किया था। इसी मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बयान देते हुए कहा कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और राज्यसभा सांसद के रूप में भी शपथ ग्रहण करेंगे। उनके शपथ लेने के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए और मुख्यमंत्री मिलकर आगे का फैसला करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और बिहार के विकास पर सवाल खड़े किए।
जिसमें उन्होंने अपराध, रोजगार, पलायन, निवेश और आय जैसे मुद्दों पर राज्य को हर मोर्चे पर फेल बताया। तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव की पोस्ट और आंकड़े पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तेजस्वी के इस पोस्ट में पुराना खेल है, राम नाम की माला जपो लेकिन लालू राबड़ी के जंगल राज को भूल जाओ। एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सरकार गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी है और कल भी एनडीए की ही सरकार रहेगी। वहीं खुद को मुख्यमंत्री की रेस वाले सवाल पर कहा कि वो सेवक की रेस में है। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने को लेकर रांची में जनसभा की गई, जिसमें राज्य भर से आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनका लक्ष्य होगा कि कैसे पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाई जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में आरजेडी और बेहतर कर सकता है। तेजस्वी यादव के दौरे के बीच रांची में लगाए गए एक पोस्टर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विनोद सिंह यादव ने पोस्टर में लालू प्रसाद को भगवान का दर्जा देते हुए पोस्टर लगाया। रांची प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें व्यवसायी सुमित साहू अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी को मेंबर बनाया गया। मेंबर बनाए जाने के बाद बोकारो सर्किट हाउस में कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया और जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। रांची दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में पॉकेट मारों ने भी खूब हाथ साफ किया। पॉकेट मारों ने कई जिला अध्यक्षों के पॉकेट पर अपना हाथ साफ किया। हालांकि प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पॉकेट मारों को हिरासत में भी लिया। रांची में फुटबॉल की रौनक परवान पर है। चारी हुजीर गांव को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल बेटियों का गांव माना जाता है। इस गांव से कई बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दे चुकी हैं। ऐसे में नशे के शिकार इस गांव में बेटियों ने घर की परेशानी और तानों के बीच फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम कमाया। हजारीबाग में ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व ईस्टर आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। ये पर्व प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व है। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पवित्र मन से प्रार्थना की। रामगढ़ में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हाफ मैराथन की शुरुआत रामगढ़ छावनी फुटबॉल मैदान से हुई। प्रतिभागी बरकाकाना रेलवे जोड़ा तालाब तक दौड़े। सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। जामताड़ा के टावर चौक स्थित सालों से बंद पड़े चिल्ड्रन पार्क को अब नया जीवन मिलने जा रहा है। करीब 1,51,00,000 रुपए की राशि से इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसे लेकर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशा गुप्ता ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष ज्योत्सना देवी, सिटी मैनेजर सहित पदाधिकारियों और वार्ड पार्षदों के साथ चिल्ड्रन पार्क का निरीक्षण किया। दुमका में कमार दुधानी के तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में डीसी ने छात्रों से बातचीत कर सेंट्रल में मिल रही सुविधा की जानकारी ली। साथ ही व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। डीसी ने सेंटर में चल रही आर्चरी की गतिविधियों को भी देखा। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की ओर से सिटी पार्क के वन भोज स्थल में मिलन से वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन शामिल हुए। कार्यक्रम में यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ महतो ने निदेशक प्रभारी की मौजूदगी में कई मुद्दों को उठाया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर
जी पटना साहिब में माथा टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राज्यपाल को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का दर्शन किया और देश और प्रदेश की उन्नति को लेकर गुरु महाराज से दुआएं मांगी। राजधानी पटना के बापू टावर में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने किया। इस मौके पर मंत्री रामकृपाल यादव और श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। पटना के पीएमसीएच का टाटा वार्ड जल्द ही इतिहास बन जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट के तहत फेज वाइज नए भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें 5,462 बेड का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। पुराने टाटा वार्ड को खाली कर बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। वहां की मशीनें और उपकरण ग्रामीण अस्पतालों में भेजे जाएंगे। पटना में ऊर्जा ऑडिटोरियम में नवोदय परिवार का एल्यूमिनियाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई बैचों के पुराने स्टूडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में एल्यूमिनाई की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। सिवान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत हुसैनगंज मंडल की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी संगठन को सशक्त बनाने और कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया। खगड़िया के राजद कार्यालय में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने राजद का सदस्यता ग्रहण किया। राजद के जिलाध्यक्ष मनोहर यादव ने सभी लोगों को राजद की सदस्यता ग्रहण दिलाई। आरा के महिला कॉलेज में विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर लतिका वर्मा के सम्मान में विदाई से सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर को मोमेंटो एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया।